तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ AIR 134 हिमांशु कुमार, झारखंड टॉपर इन नीट 2025। तो आज अपने इस वीडियो में मैं फिज़िक्स के NCERT के ऊपर बात करना चाहूँगा कि आपको किन किन चैप्टर्स में फ़िज़िक्स का NCERT पढ़ना चाहिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि आपको फ़िज़िक्स की NCERT कब पढ़ना चाहिए। तो अगर आपका कोई भी बैकलॉग है 11th का या 12th का, तो आप अभी NCERT फिज़िक्स का मत पढ़ें। अगर आपका सब टाइम पे चल रहा है, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, तभी आप चैप्टर के साथ या लेक्चर के साथ NCERT पढ़ें। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि नीट के 3 से 4 महीना पहले आप फिज़िक्स की NCERT थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करें, और ज़्यादा नहीं, 2 से 3 बार ही पढ़ लोगे फिज़िक्स का NCERT तो वो मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ चैप्टर्स को छोड़ के, ठीक है। तो आपको फर्स्ट बार में जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं फिज़िक्स के NCERT के, केवल उसी को अंडरलाइन कर देना। और जब दूसरा, तीसरा या चौथी बार आप पढ़ोगे, तब केवल हाईलाइटेड पॉइंट्स को ही पढ़ना है। इधर उधर की कहानी जो बहुत लिखी हुई है इस NCERT में, उसको पे नहीं ध्यान देना है, केवल हाईलाइटेड पॉइंट्स ही पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिट डायमेंशन से स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का NCERT आपको केवल इस टॉपिक के लिए पढ़ना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। बाकी नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, बट एक बार रीडिंग मार लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पूरा मैकेनिक्स, यहाँ से लेकर आगे रोटेशन तक, यहाँ तक आप NCERT नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बस लास्ट का समरी और पॉइंट्स टू पॉइंटर पढ़ लेना, उतना चलेगा इन चैप्टर्स में, क्योंकि इनमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही ध्यान देना है। कुछ फैक्ट वगैरह ज़्यादा है नहीं इस चैप्टर में, ठीक है। इसके बाद ग्रेविटेशन पे आए तो ग्रेविटेशन पे केवल आपको केपलर्स लॉ पे ध्यान देना है NCERT के। बाकी सब आपके नोट्स में होंगे ही, और इन पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो केवल केपलर्स लॉ के लिए आपको ग्रेविटेशन के NCERT पढ़ने। तो अब बढ़ते हैं पार्ट 2 बुक 11th की। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, तो इसके लिए आपको NCERT मस्ट पूरा 2, 3 या 4 बार तो पढ़ना ही है अच्छे से, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स दिए हुए हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। एक दो क्वेश्चन तो नीट में और JEE मेंस में पूछा भी हुआ है इसके फैक्ट पे। तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर 3 से 4 बार पढ़ लेना नीट के पहले। और उसके बाद फ्लूइड्स चैप्टर, इसका भी आपको अच्छे से 3 बार पढ़ लोगे तो सफिशिएंट है। ये चैप्टर आपको फोकस करना है, क्योंकि इसमें भी कुछ एप्लीकेशन के क्वेश्चन हैं, और कुछ जैसे एरोप्लेन वाला क्वेश्चन आ जाता है। तो कुछ फैक्ट्स इसमें भी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें आपको बहुत सारे फैक्ट्स मिल जाएंगे NCERT में, बहुत सारा एप्लीकेशन। तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट NCERT का चैप्टर 11th में, जिसमें आपको NCERT स्किप बिल्कुल नहीं करना है। इसके बाद आते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो जस्ट एक बार पढ़ लो, उतना कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ, नोट्स में सब रहता ही है। अब नेक्स्ट पेज में आते हैं KTG में भी NCERT में बहुत कहानी दिया हुआ है, तो इसको बस एक बार पढ़ लेना। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं, बट वो नोट्स में रहते हैं। एक जैसे काइनेटिक थ्योरी होता क्या है, तो वो आपके नोट्स में होंगे। तो NCERT एक ही बार पढ़ लेना सफिशिएंट है। ऑसिलेशन यानी SHM, इसका NCERT मत पढ़ना, क्योंकि बिल्कुल नहीं समझ आएगा, अजीब तरीके से लिखा हुआ है, तो ये मत ही पढ़ना इसको। उसके बाद वेव्स, इसको भी जस्ट एक बार रीड कर देना, ताकि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपसे मिस ना हो जो आपके नोट्स में ना हो। बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसका NCERT, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्लास 12 में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ये दोनों चैप्टर का आपको जस्ट एक बार पूरा NCERT पढ़ लेना है, क्योंकि इन चैप्टर्स में बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। तो सारे टॉपिक्स आपको कवर करना है। तो NCERT पढ़ने से आपको पता चलेगा कि आपका कोई टॉपिक मिस हुआ है कि नहीं, ठीक है। बस एक बार पढ़ लेना, मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसका NCERT बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन टॉपिक्स में जो लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ लिया हुआ है, और भी बहुत एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो इसका आप NCERT बार बार पढ़ना, 3-4 बार, बस हाईलाइटेड पॉइंट्स, ठीक है, उतना काफ़ी रहेगा। उसके बाद मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इसका NCERT उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल
ये 2 टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लेना 2-3 बार, बस उस बाकी सारा उतना ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक वाला जितना प्रॉपर्टीज है सब अच्छे से पढ़ लेना। फिर स्टार्टिंग में भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं तो इसको 2-3 बार तो पढ़ना ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं ईएमआई का एनसीईआरटी, बस एसी जनरेटर पढ़ लेना, बाकी सब आपके नोट्स में रहता है, पढ़ोगे उतना समझ भी नहीं आएगा, तो बस एक बार एसी जनरेटर पढ़ लेना। फिर एसी का एनसीईआरटी उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, बस आपको एक बार ट्रांसफॉर्मर्स का एनसीईआरटी अच्छे से 1 या 2 बार पढ़ना है, बस उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जेईई मेंस में इस टॉपिक से 3-4 बार मैच द फॉलोइंग आ चुका है, बोर्ड्स में भी आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बहुत फैक्ट है जो आपको बायो जैसा याद करना पड़ेगा, और आपको चाहे फ्रीक्वेंसी का जो रेंज होता है, वेवलेंथ का रेंज होता है, वो भी ध्यान में रखना है। साथ ही में आपका जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, ये फिर ईएम वेव्स का कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है, वो सब भी याद रखना है। तो इसीलिए ये चैप्टर का एनसीईआरटी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब नेक्स्ट ऑप्टिक्स का एनसीईआरटी बहुत लंबा है, तो इसको नहीं भी पढ़ोगे चलेगा। अगर थोड़ा सा भी मतलब है कि कुछ मिस ना हो तो बस लास्ट में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में टेलीस्कोप एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है, उसका बस मैकेनिज्म थोड़ा देख लेना, वो आपके नोट्स में भी होता है, तो नहीं भी पढ़ोगे चलेगा, पर मन है तो बस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मैकेनिज्म पढ़ लेना। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें थोड़ा हाइजेंस प्रिंसिपल दिया हुआ है, एक पोलराइजेशन, और भी इन टॉपिक्स में कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे जो कि पूछते रहता है नीट में। इस बार पोलराइजेशन पे भी एक क्वेश्चन था एनसीईआरटी से, इसीलिए ये आप पढ़ लेना 2-3 बार, बस ज़्यादा नहीं, ठीक है। फिर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर जो कि मॉडर्न फिजिक्स में आता है, इसको भी जस्ट 1-2 बार रीड कर लेना और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर लेना। फिर एटम्स, इसका भी वही है, बस वो मॉडल के कुछ कुछ पॉइंट्स हैं वो याद रखना। बाकी फिर न्यूक्लियाई का जो न्यूक्लियर फोर्स है ये वेरी इंपॉर्टेंट, फिर एक ग्राफ दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ऐसा करके ग्राफ होगा, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी कुछ कुछ इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो कि कहीं कहीं नोट्स में मिस हो जाते हैं, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट सेमीकंडक्टर्स, तो इसकी एनसीईआरटी मतलब बिल्कुल भी स्किप मत करना, मतलब इस चैप्टर के लिए लोग एनसीईआरटी ही पढ़ते हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इसमें लास्ट में जो लॉजिक गेट्स दिया हुआ है वो मत पढ़ना एनसीईआरटी से, बाकी जो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो सब अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो आज का ख़त्म होता है। आपको एनसीईआरटी तभी पढ़नी है जब आपका बाकी सारा मॉड्यूल्स बन जाए, बुक्स बन जाए, जो जेईई मेंस का पीवाईक्यू आप बनाए वो बन जाए, और आपके पास अगर टाइम है, बैकलॉग नहीं है, तभी आप एनसीईआरटी पढ़ना, वरना आप इसको छोड़ भी सकते हैं कुछ चैप्टर्स को छोड़ के, जैसे सेमीकंडक्टर का जरूर से जरूर पढ़ना है, और एक ईएम वेव्स हो गया, और एक हो गया थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर और फ्लूइड्स, और एक लास्ट इलास्टिसिटी। ये सबका एनसीईआरटी आपको जरूर से जरूर पढ़ना। बाकी सब अगर आपके पास टाइम नहीं है तो नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, बट मैं प्रीफर करूँगा कि मिनिमम एक बार अच्छे से रीड कर ही लेना ताकि कोई भी टॉपिक आपका मिस ना हो।